टीम भाई, क्या लगता है इस बार आप लोगों ने कई ऐसे कैंडिडेट दिए हैं, तो ये बताइए कि आप इस बार जो है आप कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है इस बार? सबसे पहले मुमरा के सभी व्यूवर्स के लिए, यहाँ तक कि जहां जहां हमारा ये क्लिप जाने वाला है, जो लोग देखने वाले, उनसे एक अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के चेहरे पर चुनकर आने वालों ने, जिस तरीके से कांग्रेस का नाम लेकर अपने आप को सेक्युलर बोलने वालों ने, जिस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा को अपनी विचारधारा बताते हुए और बीजेपी के खिलाफ की लड़ाई में अपने आप को हीरो बनाते हुए हम लोगों को धोखा दिया, यानी कांग्रेस के बेस के ऊपर लड़ने वालों ने कांग्रेस को धोखा देकर एन एक दिन पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 तारीख थी, 30 तारीख से एक दिन पहले थाना कांग्रेस को धोखा देते हुए एक साजिश रची कि थाने कांग्रेस की तरफ से थाने महानगर पालिका के अंदर एक भी कैंडिडेट नहीं उतरे। लेकिन ये जो जियाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जियाले कांग्रेस के, ये जो यहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, ये कांग्रेस के राहुल जी के समर्थक हैं और इन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया और एडवोकेट विक्रांत जी चौहान की अध्यक्षता के अंदर हमने पूरे थाने कांग्रेस के अंदर 100 कैंडिडेट उतारे। तो ये तमाचा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बीजेपी वालों के साथ साठगांठ करके कांग्रेस को मैदान से दूर रखने की कोशिश की। अब उसके साथ कुछ लोग हमारी पार्टी में छोड़े हमारे से झगड़ा करने के लिए, लेकिन हमने उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हमने फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपने सब कैंडिडेट, देखो कांग्रेस की विचारधारा के अंदर जब अच्छे कैंडिडेट सामने आए तो कोई चर्सी, गंजेड़ी, रेपिस्ट या किसी के ऊपर एमआरटीबी का एक्ट लगा हुआ ऐसे नहीं आए, बल्कि कांग्रेस के पास जब एडवोकेट की जैसा एक पैनल आया, सीए वाला एक पैनल आया, ग्रेजुएशन वाले एक पैनल आए और ऐसे लोग हैं। आपके सामने खड़े हुए कौन लोग हैं? देखो मैं यहां से शुरू करता हूं। ये सलीम साहब है, इन्होंने अपक्ष भरे थे लेकिन आज वो हमारे कांग्रेस के साथ है। हमारे साथ दूसरा कौन है? एडवोकेट शारिक शेख है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं रख रहा हूं ना, ये अक्षय है, ये एडवोकेट है, इसका हस्बैंड राहुल वो भी एडवोकेट है। उसी तरीके से यहाँ पे बाजू मानसी। अब ये लोग कौन है? इधर वहां का जो आप स्टेशन के पास क्या देखेंगे तो नीलेश की वाइफ वनीता है। उसी तरीके से दूसरा जो है वो आदिर है, कॉमन आदमी। उसके बाद फहमीदा है, कॉमन। इम्तियाज मालिक है, कॉमन कार्यकर्ता। हमने ये नहीं देखे कि किसी के गले में 1-1.5 किलो सोना है। हमने ये नहीं देखे कि कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। हमने ये नहीं देखे कि कोई एक बड़ी पजेरो गाड़ी लेकर के आता है। हमने ये नहीं देखे कि 50 लाख रुपए की ब्राइब लेकर के आता है और बोलता है कि भाई मेरे को उम्मीदवारी दो, तो मैं कहां से लेकर आऊंगा? लोखंड वाला से लाके यहां पर देखो लोकल उम्मीदवार बना दूंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग कल तक के बीजेपी के अंदर थे, साहब ने घड़ी घड़ी कहा कि हमको है ना जितेंद्र, हाँ जितेंद्र अवार्ड धोखेबाज है, जितेंद्र अवार्ड ने हमको धोखा दिया है। लेकिन लेकिन एक और आदमी है, क्यों नहीं आपको पूछना पड़ेगा? शिंदे का नाम लेकर के अपने आप को बड़ा करने वाला राजन की ने, उसने शिंदे को भी धोखा दिया। उसके बाद यहां पर एक लोकल आदमी था सुकाड़े, उसकी मुमरा विकास आघाड़ी बनी हुई थी, उससे प्लेन उड़ाने वाला था, वो नहीं मिला तो उसको भी धोखा दिया। और फाइनली जिस नजीब मुल्ला को गिराने के लिए यह प्रावधान किया था कि सब चलेगा मुल्ला नहीं चलेगा, आखिर में उसी की गेड़ी अपने हाथ में पहन ली। ऐसे कैंडिडेट के सामने हम लोग लड़ रहे, ऐसे कैंडिडेट्स के सामने। और कौन लड़ रहा है? ऐसा नहीं कि कोई यहां पर आकर हमारे को क्या डराने की कोशिश नहीं की गई, हमारे फॉर्म लेने की कोशिश, वापस लेने की कोशिश नहीं की गई, हमारे पीछे गुंडों की गाड़ियां नहीं भेजी गई, हमारे यहाँ पर जो है वो बंदूकें लगा के यहाँ पर जो ये नाके के ऊपर आगे रेलवे चाक के आगे गुंडे नहीं बिठाए गए। हमने यहाँ पे पत्र दिया पुलिस स्टेशन के अंदर कि यहाँ पर गुंडों की फील्डिंग लगाई गई हमारे कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन आप सबके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, अकेला वसीम सैयद नहीं, ये राहुल गांधी का सिपाही है। मुमरा के अंदर चाहे कोई भी रहे, अगर गुंडागर्दी करनी है तो आंख में आंख डाल करके आना। कभी भी वापस जाने के लिए कांपते हुए और सर पे पसीना नजर आएगा। ये हमारी सोच और विचारधारा की लड़ाई है। हम यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर एक म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ने के लिए आए। और मैं बताता हूं आपको इस वार्ड की दुविधा बताता हूं। इस वार्ड के अंदर 31 के अंदर चारों के चारों उम्मीदवारों को देखो, या तो परिवारवाद है, एक ही घर के 3-3 लोग। किने अनीता कहां खड़ी है? 26 पैनल के अंदर। राजन किने यही खड़ा हुआ है, मोरेश्वर किने यही खड़ा हुआ है। अब उसके बाद दो, एक इंपोर्टेड लेकर आया कहां से? भैया कांवड़ यात्रा किसने निकाला यहाँ पे के सामने आकर के? मतलब लोखंड वाले से आने के बाद, यहां पर आने के बाद मुमरा की बेटी कहलाएगी? तो ये कौन है? ये मुमरा की बेटी नहीं है। इन्होंने यहां पर अपना योगदान दिया हुआ है, इन्होंने यहां पे काम किया हुआ है, तो इनको वोट क्यों नहीं दिया जाएगा? और फिर उसके बाद इस वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो वोट है वो किसके हैं? आप देखो,
क्या यहाँ मुसलमान नहीं रहते? क्या मुसलमान नहीं रहते? बताइए मुझको। मुसलमान जब यहाँ पर है तो मुसलमान को नेतृत्व क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इनके झंडे उठाने वाले हैं? क्या राजन गिरी हमेशा से नेता बना रहेगा? क्या जो दूसरा जो सुधीर भगत है हमेशा से नेता बना रहेगा? क्या मोरेश्वर की ने जो सबके सामने जाके एमआरटीपी एक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर इलीगल बिल्डिंग बनाने का इल्जाम लगा हुआ है, क्या वही नेता बना हुआ रहेगा? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या हमारे समाज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं? क्या हम जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारी आवाज जो है वो सदन के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए? यही विचारधारा को है ना कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेके चले। मेरे साथ के पैनल के अंदर मैं बताऊं, बाकी पूरे पैनल तो कंप्लीट है, लेकिन मेरे साथ कौन है? अक्षय। अक्षय बौद्ध समाज के लिए रिप्रेजेंटेशन करती है। डॉक्टर चेतना दीक्षित की बहू है, डॉक्टर चेतना दीक्षित का बेटा यहाँ पे राहुल है हमारे साथ में। इस पूरे इलाके के अंदर अगर कोई एक ऐसा घर हो जो ये बता दे कि हाँ वो डॉक्टर चेतना दीक्षित को नहीं पहचान देते, उन्होंने आपके लिए काम किया। और मेरे साथ ये कौन है? मानसी, क्रिश्चियन समाज से बिलोंग कर रहे हैं, क्रिश्चियन समुदाय से। हम है भारत को पहचानने वाले, हम भारत की बात को आगे लेके जाने वाले, हम भारत की विचारधारा को आगे लेके जाने वाले, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेके चलने वाले। हम बजरंग दल के छुपे हुए कार्यकर्ता नहीं है। हम कांवड़ यात्रा के अंदर एक तरफ जय श्री राम बोल करके बीजेपी को धोखा दे करके दूसरी पार्टी में जाने वाले लोग नहीं है। आज आपके सामने बीजेपी का भी कैंडिडेट है। किसने धोखा दिया? अरे धोखा जितेंद्र रावत का तो दूसरा नाम धोखा है, लेकिन दूसरा तो छोटा धोखा, उसका क्या? राजन को किस हिसाब से आप लोग वोट दोगे? अरे राजन भाई जो है, दिल और मोहब्बत से हम झगड़ा नहीं करने के लिए, मोहब्बत करते हैं, बात करते हैं, लेकिन दादा का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। लड़ेंगे हाँ, और हम लोगों ने हमारा स्लोगन तैयार है, हम आपके सामने आएंगे। हम हर जनप्रतिनिधि लोग जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको भी साथ में लेकर के घर घर जाएंगे। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर नहीं, हिंदू मुस्लिम हमने कहा किया? हिंदू कर रहे हैं ना? हिंदू हम बता रहे कि इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया। इन लोगों ने क्यों? आज जो है शरद पवार अपने आप को अगर सेकुलर कर, आइए जितेंद्र रावत की बात कर लो ना। नगर सेवक चोरी कौन किया? जितेंद्र रावत ने किया। क्यों कांग्रेस के नगर सेवक चोरी करके लेकर गया? अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं था क्या? तीनों के तीनों जो लिया 26 नंबर के अंदर किसके थे? हमारे थे। तो नारे कौन लगा रहा था उनके पीछे? आप ही तो नहीं नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इंडिया ब्लॉक के नारे थे हमारे। हम इनको मोदी से प्यार था, इनको है ना एमसीए के अंदर अपनी जो सीट लेकर आने की थी, इनको मोदी से प्यार करने का था। हम नहीं करते मोदी से प्यार, हम तो खुल करके, अरे लीडर ऑफ अपोजिशन है कौन? राहुल जी गांधी है। अपक्ष का उम्मीदवार, अपक्ष जो चेहरा है विपक्ष का, विपक्ष का चेहरा कौन है? राहुल जी गांधी। कौन पहचानता जितेंद्र रावत को यहाँ से बाहर निकलने के बाद? राहुल गांधी के लिए अरे मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा हाथ पकड़ करके ऐसा आगे आगे चल रहा था, खुद के चलने के बाद यहाँ पे 4 लोग उसको हाथ में देकर के चलाते हैं, और वहां पे जाने के बाद किसको धोखा दिया? उन्हीं राहुल जी गांधी के समर्थकों को धोखा दिया आपने। ये आपकी राजनीति है? ऐसी राजनीति करना चाहिए आपको। एक उप मुख्यमंत्री को धोखा दिया हुआ है, दूसरा जो है वो पूरे राहुल जी गांधी की समर्थक को धोखा दिया हुआ है। ऐसे धोखाबाजों को आपके व्यूवर्स को समझना होगा। इस बार आम आदमियों को वोट देने की तैयारी करो। 12 और 17 में आपने क्यों नहीं टिकट बांटा? क्या 12 और 17 में क्यों नहीं कोई उम्मीदवार उतरा कांग्रेस? 2012 और 2017 के अंदर युति थी ना बॉस? तभी क्यों टिकट? नहीं नहीं, युति टूटी नहीं, धोखा दिया, धोखा दिया। मैं बोल रहा हूं, घड़ी घड़ी रिपीट करूंगा, धोखेबाज है वो। धोखा दिया है, पूरी कांग्रेस को धोखा दिया है, राहुल जी की विचारधारा को धोखा दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का नाम लेकर के बीजेपी वालों के साथ गठबंधन, तुम्हारी पुणे में सरकार है ना, क्यों अजीत दादा के नाम पे गाड़े नीम का पत्ता कड़वा, अजीत दादा क्या क्या बोले, क्यों अभी उसके साथ है?